गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं वासुदेव गिरी पीसीएम फुल कॉन्सेप्ट चैनल में आप सभी की स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का साइंस की जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उस चैप्टर में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की डिस्कस करने वाला हूँ। इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कौन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस ब्लैक बोर्ड में 3 रिएक्शन दिया हुआ है और इस 3 रिएक्शन को आपको आइडेंटिफाई करना है, कौन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कौन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हिंदी में ऊष्माक्षेपी बोलते हैं और एंडोथर्मिक को ऊष्माशोषी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो चलिए पहले मैं एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए एक्सोथर्मिक, पहले कौन लेते हैं हम? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक, इसको हिंदी में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसका एग्जांपल हम देखिए, अब प्रैक्टिकली घर पे कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक बीकर लिए हैं, एक बीकर पे क्या कर दिए आप, कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स क्विकलाइन CaO को टुकड़ा लिया, CaO का, ठीक, कौन है हमारा CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हिंदी में चूना बोलते हैं। इसको हिंदी में चूना और इंग्लिश में क्विकलाइन बोलते हैं, ठीक। अब इसमें हम क्या करते हैं, पानी डाल दिए। तो पानी डाल देने के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे इस बीकर पे, जब भी आप टच करेंगे यहाँ पे, तो टच करने के बाद आपको क्या होगा, गर्म लगने लगेगा, मतलब हीट जनरेट हो रहा है, हीट प्रोड्यूस होगा, हीट। तो क्या हो रहा है यहाँ पे एक्चुअली, जैसे कि मैंने क्या लिया था, CaO लिए था हमने, कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें क्या डाल दिया, H2O, वो क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट जनरेट हो रहा है, ठीक। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, ये हमारा जो बीकर और वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड, इसको पूरे सिस्टम बोलते हैं। ये पूरे जो सेटअप है, ये कौन है, हमारा सिस्टम हो गया। और ये जो बाहर, सिस्टम के बाहर के सराउंडिंग कहते हैं, ठीक। तो कहने का मतलब हीट जो है हमारा सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जा रहा है। तो आपको इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन तो कोई भी बुक में मिल जाएगा, लेकिन मैं डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आप कभी नहीं भूलेंगे। क्या है देखिए, यहाँ पे क्या है, ये रिएक्शन के इस साइड रिएक्टेंट होते हैं और इधर क्या होता है, प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, उस टाइम क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है या फिर एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। तो एनर्जी कोई कोई अथर लिखते हैं, कोई कोई हीट लिखते हैं, तो उसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हीट एक प्रकार फॉर्म ऑफ क्या है, एनर्जी है। हीट जो हमारा एनर्जी के फॉर्म है, इसलिए कोई अथर एनर्जी लिखते हैं, कोई अथर क्या लिखते हैं, हीट लिखते हैं। हाँ, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो रिएक्टेंट की टोटल एनर्जी, रिएक्टेंट का टोटल एनर्जी और प्रोडक्ट की जो टोटल एनर्जी, ये लेस होते हैं और ये मोर होते हैं। इसका एनर्जी अधिक होंगे तभी तो रिलीज करेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हाँ, इसकी डेफिनेशन लिखिएगा क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी रिलीज, मतलब क्या होगा, एनर्जी इसमें से रिलीज होगा। जिस रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते टाइम ऊर्जा उत्सर्ज होता है या फिर निर्गत होता है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। अब ऊष्माक्षेपी या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझने के बाद हम लोग चलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन समझ लेने के बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, उसको भी हम लोग करते हैं इसी प्रकार। एंडोथर्मिक रिएक्शन को समझते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें भी क्या करते हैं, एक बीकर ले लेते हैं, एक हमने बीकर ले लिए, इसमें हमने आइस का टुकड़ा रख दिया। क्या रख दिया मैंने, आइस का टुकड़ा। अब आइस की टुकड़ा, ये कौन है मेरा, आइस का आइस पीस, ठीक। अब आइस पीस को मेल्ट करना है, क्या कर रहा हूँ हमने, मेल्ट। तो मेल्ट करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सराउंडिंग में सिस्टम को हीट दे रहा हूँ। ये पूरे सेटअप क्या है मेरा, ये जो पूरे सेटअप बीकर एंड आइस पीस, ये पूरा सेटअप जो है हमारा सिस्टम है।
और सिस्टम के बाहर जो होता है सराउंडिंग होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हमने सराउंडिंग से सिस्टम में हीट दे रहा हूँ। तो इस केस में क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक में एक्सोथर्मिक जस्ट उल्टा। देखिए यहाँ पे आइस टुकड़ा मीन्स वो तो वाटर ही है, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। यहाँ से हमने फिर मेल्ट बना रहा हूँ मतलब लिक्विड फॉर्म में। तो इस केस में क्या हो रहा है, हमको हीट देना पड़ रहा है, प्लस हीट देंगे तभी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए जब आइस से वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो रहा है, हमको हीट को देना पड़ रहा है। तो उस केस में क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा था। तो यही है कॉन्सेप्ट। हाँ, कुछ कुछ बच्चे क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में हीट निकलेगा कि हीट मतलब एब्जर्व होगा, उसमें कन्फ्यूज हो जाता है। तो मैं बता दे रहा हूँ, एंडो में एब्जर्व हो रहा है और एक्सोथर्मिक में लूज होगा, हीट लूज होगा। अब एक्सोथर्मिक में लूज क्यों होते हैं उसको आपको ट्रिक्स के साथ मैं समझा दे रहा हूँ ताकि आप कभी भूलोगे नहीं। जैसे कोई भी बड़े बड़े सिनेमा हॉल, ऑफिस वगैरह में देखिएगा डोर के ऊपर लिखा रहता है एग्जिट और इन। एग्जिट मीन्स बाहर होना, इन मीन्स अंदर होना, ठीक ना। तो एग्जिस्ट का EX और एक्सोथर्मिक का EX से आप पता कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा, जे हर टाइम लूज होंगे हीट, ठीक। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद इसमें आते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, मैं बाद में लेक्चर में कभी डिस्कस करूंगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, पहला क्वेश्चन 2NH3 से क्या बन रहा है, N2 + 3H2 - 24 किलो कैलोरी। ये आपका एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक, इसका आंसर जो है एंडोथर्मिक है। ये कौन है हमारा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। ऐसे क्यों है मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए इसको उठाते हैं, हमको दिया क्या है 2NH3, उसमें से क्या बन रहा है N2 + 3H2O 24 - 24 किलो कैलोरी, ठीक। इस रिएक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2NH3 - 24 इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे +24 किलो कैलोरी, और क्या बन रहा है मेरा N2 + 3H2। कहने का मतलब एमोनिया से नाइट्रोजन हाइड्रोजन बनने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, हीट को देना पड़ रहा है। अभी हमने बताए थे जे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए हीट हमको जब बाहर से देना पड़ेगा तो वो क्या कहता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस मान लीजिए, जैसे कि आपको दे देता N2 + H2 और उसमें से क्या बन रहा था एमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके जब एमोनिया बनाएंगे तब हीट जनरेट होंगे, मतलब हीट रिलीज होगा। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक हो जाएंगे। और ये वाला एमोनिया से नाइट्रोजन हाइड्रोजन जब प्रोड्यूस बनेंगे तब वो एंडोथर्मिक होगा। तो पहला क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन दिया है 2SO2 और ऑक्सीजन मिलके SO3 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, दो अणु सल्फर डाइऑक्साइड, एक अणु ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके दो अणु SO3 बना रहा है, साथ में 25 किलो कैलोरी एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो कहने का मतलब देखिए, ये मेरा कौन है रिएक्टेंट, ये मेरा कौन है प्रोडक्ट। तो हमने अभी बताए थे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन के टाइम हीट जनरेट होंगे तो वो क्या होता है हमारा एक्सोथर्मिक या फिर ऊष्माक्षेपी। तो ये क्या होगा हमारा तब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, या फिर इसी को ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। मैं हिंदी में लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, बुक में तो मिल जाएगा। लास्ट वाले में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन साथ में क्या है +45 किलो कैलोरी एनर्जी लग रहा है। फॉर्मेशन क्या हो रहा है 2NO नाइट्रस ऑक्साइड बन रहा है। कहने का मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जब नाइट्रस ऑक्साइड बन रहा है तब हमको 45 किलो कैलोरी एनर्जी देना पड़ रहा है, तब जाकर के बन रहा है। तो अभी हमने बताए थे किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन के टाइम एनर्जी हमको देना पड़े तो वो क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको हिंदी में ऊष्मा शोषी रिएक्शन बोलते हैं, ठीक।
तो उम्मीद करता हूँ आज की जो मेरे लेक्चर में आप लोग को एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन या फिर ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी क्या होता है आप लोग को क्लियर हो गया। हाँ, फिर भी कभी इस लेक्चर में आप लोग को कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और इस टॉपिक में और भी क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। आज का मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो आपके दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।